हिसार के समीप हांसी में आज सुबह एक जिम संचालक कपिल रेड्डू की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सुबह 5:25 के आसपास हुई। रेड जिम संचालक कपिल उर्फ कपिल रेड्डू की दिन दहाड़े हत्या के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश पूरी तैयारी और रेकी के साथ आए थे। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक पोस्ट भी वायरल हुई है, जिसमें हैरी बॉक्सर और उसके साथियों ने इस मर्डर की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। वहीं पुलिस उस पूरे मामले की 4 अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। गुरुवार सुबह करीब 5:25 पर हांसी के फव्वारा चौक के पास रोज की तरह रेड जिम संचालक कपिल रेड्डू अपने जिम के लड़के और लड़कियों को वार्म अप और एक्सरसाइज करवा रहा था। इसी दौरान स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे। बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहना था, जबकि पीछे बैठे बदमाश ने सफेद टोपी और सफेद पर कपड़ा बांधा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज से साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक रुकते ही पीछे बैठा बदमाश उतरता है और कपिल के बेहद करीब पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। महज 5 सेकंड के भीतर करीब 10 राउंड फायर किए जाते हैं। गोलियां लगते ही कपिल जमीन पर गिर पड़ता है, जबकि हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। फायरिंग के दौरान वहां मौजूद शिखा नामक युवती भी गोली के छर्रे लगने से घायल हो गई। इसे उपचार के लिए हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद युवक युवतियां जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायल कपिल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, ये सुबह पता चला। मेरे पास 6 बजे फोन आया था। दोस्त था मेरा, इकट्ठे रहते थे। क्या नाम है इसका भाई का? क्या नाम है इसका? कपिल नाम है जी। परिवार में और कौन कौन है इनके? परिवार में इसकी माता जी हैं जी, इसके पिताजी हैं और एक इसकी सिस्टर है जिसकी शादी कर रखी है। बस यही है। तो आप उनके दोस्त हैं? हाँ, दोस्तों में कुछ बताता ना, कोई किसी से झगड़ा दुश्मनी या कोई और एंगल? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला जी इस बारे में। अभी बात कोर्ट मैरिज का भी कुछ है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? कब हुई थी कोर्ट मैरिज या किस तरह? बता रहे जी, अभी सुनने को मिला 1-1.5 साल हो गया। कहाँ से लड़की कहाँ से थी? ये लड़की का गाँव तो नहीं पता जी एग्जैक्ट अभी। अच्छा, ये क्या राजस्थान में ही होगी थी या फिर उसके कोई डिस्प्यूट चल रहा है? वो अभी पता चलेगा जी। अभी इतना कुछ हो गया जब ये पता चलेगा। नहीं, अभी ये सारी चीजें पता कर रहे हैं जी। कोई पहले धमकी हुई है, क्योंकि अभी 2 घंटे में भी ये सारी चीजें पता करनी पड़ेगी। पहले डिस्ट्रीब्यूट था क्या था। आपसे कब मुलाकात हुई थी? मतलब कल भी मिला था जी, परसों भी मिला था। किसी तरह कोई मतलब फोन पे कोई धमकी या जिम का कोई झगड़ा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला जी। यहाँ कितने साल से जिम चला रहे थे? जिम हो गए जी यहाँ, मानो 2.5-3 साल से ज्यादा ही हो गए। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में माता जी हैं, इसके पिताजी हैं और इसकी सिस्टर हैं जिनकी शादी कर रखी है। पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। मृतक कपिल रेड्डू मूल रूप से जींद जिले के डालम वाला गांव का रहने वाला था और पिछले करीब 3 साल से हांसी में रेड जिम चला रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही उसने लव मैरिज की थी। शादी के बाद से ही कुछ पारिवारिक विवाद भी सामने आने की बात कही जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस, सीआईए और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान घटनास्थल से 10 गोलियों के खोल बरामद किए गए। पुलिस का मानना है कि हमलावर पहले से ही कपिल की दिनचर्या पर नजर रख रहे थे और पूरी रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। ये आज सुबह लगभग 5:30 बजे की घटना है और 6 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ एक लड़के के ऊपर कुछ 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और वो फायरिंग करके चले गए। तो अभी हम घटना पे मौके पे आए हैं यहाँ पर और उसकी जांच कर रहे हैं। फैसल की टीम भी आई है और लड़का नाम है, इसका नाम कपिल नाम है। लगभग 26-27 साल इसकी उम्र है और ये जिम चलाने का काम करता है। और अभी आगे जो है वो कार्रवाई करेंगे, जो जांच में सामने आएगा वो कार्रवाई करेंगे। किस वजह से हुई सर? ये कितने राउंड चला है? अभी मौके के ऊपर लगभग 10 राउंड खोल पड़े हैं यहाँ पे। फैसल की टीम उसकी जांच कर रही है, वो करेगी। वजह क्या रही सर? नहीं, अभी कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई। कोर्ट मैरिज का भी पता चल रहा है? कोर्ट मैरिज हुई थी कुछ टाइम पहले, वो एंगल तो नहीं लग रहा? सर, उसकी लड़के की मदर बता रही है कि उसने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उनके साथ कोई डिस्प्यूट अभी वो नहीं बता रही। कितने टाइम पहले हुई थी सर? लगभग 3 साल पहले बता रही है। तो लड़की को भी कोई लगा है बुलेट यहाँ से कुछ पास हो रही थी? नहीं, लड़की का मामला मेरे से जानना है। एक लड़की के शरार लगा है और वो हिसार रहा है। वो इत्तेफाक से कोई पास आउट की जिम कर रही थी? नहीं, वो नीचे टकरा के छरा लगा है जी उसके। नहीं, वो उसके ट्रुप में थी क्या? नहीं, वो तो बाइक यहाँ पास बाइक थे, वो यहाँ से निकल रही थी। लड़की का नाम अभी तक पता नहीं चला है जी। सर, ये कितने लड़के थे जो आए थे असला लेकर? 2 नजर आ रहे हैं वीडियो में। 2 नजर आ रहे हैं। बाइक कितनी थी? एक बाइक थी। वो ढाप रखे हैं, हेलमेट पहन रखे हैं? ऐसा ही लग रहा है। अभी तो उसके सर मुंह के ऊपर कपड़ा बांध रखा है, कैप भी लगा रखी है लड़के ने। तो एडवर्स स्पोर्ट होगी उसके बाद हॉस्पिटल बस हॉस्पिटल जाते जाते होगी। कहाँ का रहने वाला सर? लड़का बामन वाला गाँव है, जिम के पास, दालम वाला। जी, जिन डिस्ट्रिक्ट में है क्या? जिम के पास है, बिल्कुल। जिम डिस्ट्रिक्ट में।
हाँ, उसके अंदर ने बताया एक ही लड़का है। हालाबाद कहाँ है? हाल यही अभी शांति नगर में। हत्या के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें हैरी बॉक्सर, आरडी धारीवाल, हरमन संधू और विक्रम किडान के नाम से कपिल रेड्डू की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। वायरल पोस्ट में लिखा गया कि कपिल शेखपुर और ढानी पुरिया में हुई फायरिंग की घटनाओं का मुख्य साजिश करता था और उसे पहले भी समझाया गया था। पोस्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि इन घटनाओं में शामिल अन्य लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा। साथ ही कई लोगों को खुलेआम धमकी देते हुए कहा गया कि समय रहते लाइन पर आ जाओ अन्यथा अंजाम बुरा होगा। हालांकि पुलिस अभी वायरल पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। हांसी एसपी विनोद कुमार के मुताबिक पुलिस इस पूरे मामले में 4 एंगल से जांच कर रही है। पहला मामला कपिल की लव मैरिज और ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ विवाद है। दूसरा एंगल कपिल के आपराधिक रिकॉर्ड और उसके संभावित दुश्मनी से जुड़ा है। तीसरा एंगल जिम या निजी संबंधों से जुड़े विवाद का है और चौथा एंगल इस वायरल पोस्ट और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दावों का है। देखिए, हम तमाम एंगल इसमें खंगाल रहे हैं कि इसका जैसे इसका इन-लॉज की तरफ से भी ये इसके वाइफ के साथ स्ट्रेंज रिलेशन रहे हैं इसके, तो इसके साले ने भी पता लगा कि इसकी माता मुझे बता रही थी सुबह कि इसको धमकी वगैरह दी थी, वो भी एंगल हम देख रहे हैं। जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसमें इसकी किस किस से दुश्मनी थी वो एंगल भी हम देख रहे हैं। और जो जिम में कोई और किसी के साथ कोई और लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो या कोई गर्लफ्रेंड का इशू ना हो, वो भी हम एंगल, सारे एंगल, तमाम एंगलों पे हम जांच कर रहे हैं इसमें। सर, एक ऑडियो और वीडियो भी वायरल हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहा जा रहा है कि उन्होंने इसकी हत्या करवाई है, तो इस मामले में देखिए, मीडिया बंधुओं को कईयों को ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, जो कि हैरी बॉक्सर करके उसने, मैंने भी सुनी है वो एंगल भी हम जांचेंगे, इसमें शामिल करेंगे जी। उसमें सर कुछ पुराने मुकदमों का भी जिक्र किया, पुराने शेखपुर और नानीपुरिया का, उनसे भी रिलेटेड है सर कुछ मामले? जी हाँ, इसमें कुछ सामने आए हैं चीजें कि उससे कुछ पुरानी रंजिश वगैरह जो है उसमें, उस एंगल पे भी हम देखेंगे जी। सर, ये आरोपी कहाँ भागे हैं, क्या वारदात? देखिए, ये जो वारदात करने के बाद जो पता लगा है कि ये भिवानी रोड की तरफ गए थे, उसके बाद ये मुड़ करके तो शाम की तरफ निकले हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जी। सर, सीसीटीवी में 2 ही लोग दिख रहे हैं, इससे अलावा भी कोई लोग थे आसपास की सीसीटीवी फुटेज में आए हैं या सिर्फ ये 2 ही लोग थे जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं? जी नहीं, मारने वाली भी वीडियो सबने देखी है, उसमें भी 2 ही नजर आ रहे हैं, और उसके पहले जो आए थे और गए हैं उसमें भी 2 ही नजर आ रहे हैं इसमें बाइक पे। तो क्या गैंगवार से जोड़ के ही देखा जा सकता है सर मामला? देखिए, अभी बड़ी जल्दबाजी होगी कि गैंगवार से रिलेटेड है या नहीं, एक बार पूरी मामला खुलने दीजिए, उसके बाद फिर शेयर करेंगे आपसे जी। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं हांसी के सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल में कपिल रेड्डू के शव को लेकर आया गया है और यहाँ पर शव गृह में उसका शव रखा गया है, जहाँ पर कुछ ही देर में उसका पोस्टमार्टम जो किया जाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ग्रामीण और परिजन जो है यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा है। और वहीं बताया जा रहा है कि दिवंगत कपिल की जो है माँ और जो मामा का लड़का है वो अभी पुलिस को बयान दर्ज करवा रहे हैं। अभी उनके माँ और मामा के लड़कों से भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या कारण हो सकता है, क्या पीछे कोई गैंगवार की बात भी सामने आ रही है कि क्या किसी गैंगवार की लड़ाई से जुड़ा हुआ जो ये मामला हो सकती है, घटना हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस जो है तलाश कर रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है और ये निकालने की कोशिश कर रही है, कि देखने की कोशिश कर रही है कि क्या गैंगवार से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट आने के बाद से जो है मामला काफ़ी बड़ा हो चुका है। और अगर जो लोग जो है इस मामले को किसी दूसरी तरीके से अब देख के चल रहे हैं, कोई आपसी रंजिश की बजाय गैंगवार की तरफ जो है मामला बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल जो बयान जो दर्ज करवाए जा रहे हैं माँ की तरफ से और परिवार के अन्य रिश्तेदारों की तरफ से, उन बयानों के जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उन बयानों में क्या निकल कर सामने आता है। मृतक के पोस्टमार्टम के लिए शव को हांसी के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के रिश्तेदारों ने भी सोशल मीडिया वायरल पोस्ट को गंभीरता से लेने की मांग की है। कपिल रेड्डू के रिश्तेदार रविंद्र का कहना है कि सोशल मीडिया पर खुलेआम हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है, इसलिए पुलिस को इस एंगल पर गहन जांच करनी चाहिए। हालांकि रविंद्र के परिवार की ओर से किसी भी तरह के पारिवारिक या ससुराल पक्ष से विवाद से इनकार किया गया है। उनका कहना है कि कपिल का किसी तरह का फैमिली डिस्प्यूट नहीं था। सर, ये लोग कोई खास जानकारी नहीं मिली है। कोई हरी बॉक्सर और सुंदर हासी नाम से कोई एक फेसबुक पोस्ट डाली है, जिन्होंने इस चीज़ पे सहमति जताई कि ये मर्डर हमने कराया है, और तो अभी तक प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। कोई खास चीज़ मिली नहीं है। तो पारिवारिक वजह हो नहीं, पारिवारिक कुछ है ही नहीं सर। अभी तो सिर्फ अपनी जिम चला रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जिन्हें पोस्ट डाली वो तो जानता ही नहीं है।
ससुराल पक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि नहीं है, कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं है वो, ठीक है। ये भी जाट परिवार से है, वो भी जाट परिवार से है, कोई गोत्र नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते। ये सब एक बर्माक पोस्ट है और ये जो कुछ है लोग जो फैला रहे हैं, ये बेवजह की बातें है। पहले कोई आपराधिक वारदात में शामिल रहे हैं? 4 मामले बता रहे हैं दर्ज हैं। 4 तो नहीं है, 1-2 है छोटे छोटे, वे नॉर्मल है, सभी के हो जाते हैं। कोई गाली गलौज का है, कोई थप्पड़ चट्टू का है, और ऐसा बड़ा कोई नहीं है कि जिसमें मतलब इतना बड़ी गैंगवारी से जोड़ा जाए किसी को। किसी तरह गैंगवार से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं गैंगवारी से। पुलिस को जो शिकायत दी गई उसमें क्या आप लोगों ने क्या कहा है? हम लोगों ने तो सिर्फ यही कहा कि जो पोस्ट डली आप उस पर और जितना हो सके उस पर कार्रवाई करिए। हमको सिर्फ ये कंफर्म करिए किया किसने है। ऐसा नहीं हो कि वो पोस्ट डली है कोई किसी ने वैसे डाल दी हो, वो कोई फायदा और उठा रहा हो, कोई नाजायज नहीं फंस जाए, सिर्फ ये चीज़ है सर। अभी तो बाय नेम भी शिकायत दी गई है? नहीं सर, वो तो ऑडियो वायरल की है, उसी के ऊपर शिकायत हुई है। अभी तो वो हमें तो पता ही नहीं कौन है कौन नहीं। कोई शक नहीं आपको? नहीं सर, शक तो किसी पे नहीं है सर, अभी क्यों पता ही नहीं है। जब लड़ाई झगड़ा किसी था ही नहीं सर, इतना तो सर किस पे करें। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और विभिन्न इनपुट के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे हासी शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है और आखिर कपिल रेड्डू की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।